दोस्तों, क्या आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये रेखा हमारे देश के 8 राज्यों को छूती है। अब सवाल है, कौन कौन से राज्य? तो चलिए आसान ट्रिक से याद करते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झार, और बिना भूले तुरंत बोल दो कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह बात पक्की बैठ गई होगी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी नहीं भूलेंगे भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बस याद रखो, मित्र पर गमछा झार। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, इनमें से कौन सा तना है, या फिर तने से प्राप्त होने वाली फसल कौन सी है, और कभी कभी ये भी, इनमें से कौन सा तना नहीं है। तो चलिए आज इस टॉपिक को आसान ट्रिक से याद करते हैं। अब इनको याद रखने की आसान ट्रिक है, हद कर दी आपने। आपको सिर्फ याद रखना है, हद कर दी आपने, और आप तने से प्राप्त होने वाली प्रमुख फसलों को आसानी से जज कर पाएंगे। हद हल्दी, कर कैसर, दी आदि अदरक, आ आलू, प प्याज। हल्दी, कैसर, अदरक, आलू, प्याज सभी तने से प्राप्त होने वाली प्रमुख फसलें हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जुड़िए हमारे साथ रोजाना जीके को आसान बनाने के लिए। डीएनएम डू नॉट मिस जीके ट्रिक्स की सीरीज में आपको ऐसी ही और शानदार ट्रिक्स हमेशा मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म को, और प्रेस कर दीजिए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट आसानी से मिल सके। और याद रखिए, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और मज़ेदार जीके ट्रिक्स आपके लिए लाने का। तो दोस्तों, अब अगर एग्जाम में पूछा जाए किस देश की करेंसी रुपया है, तो बस याद रखिए, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, और आपको याद हो जाएंगे उन देशों के नाम जिनकी मुद्रा रुपया है। माँ मालदीव, माँ मॉरिशस, श्री श्रीलंका, ने नेपाल, भा भारत, ई इंडोनेशिया, से सेशेल्स, पाकिस्तान पाकिस्तान। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स, पाकिस्तान, इन सभी देशों की मुद्रा रुपया है। दोस्तों, इतिहास के सवालों में अक्सर पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई और सबसे बाद में कौन आई। इसको याद रखने की आसान ट्रिक है, पुत्र अड़ा डेढ़ फसा। अब देखिए इस ट्रिक से पूरा क्रम कैसे याद रहेगा। पुत्र से पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डा और डेड ये सभी डच के लिए है कि आपको याद रहे अंग्रेज के बाद डच आए। डच 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, सा से स्वीडिश 1731 ईस्वी में। इस प्रकार आप आसानी से याद कर पाएंगे कि सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, और इसी प्रकार डच, फ्रांसीसी, स्वीडिश। अब देखते हैं G8 के सदस्य देशों के नाम। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर सवाल आता है, G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, या फिर पूछा जाता है इनमें से कौन सा G8 का सदस्य नहीं है। तो इसे याद करने की आसान ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस आए। आपको सिर्फ याद रखना है, जीजा कई बार फ्रांस आए। अब देखिए इस ट्रिक से G8 के सारे देश कैसे कवर हो जाते हैं। जी जर्मनी, जा जापान, क कनाडा, ई इटली, बा ब्रिटेन, र रूस, फ्रांस फ्रांस, आ अमेरिका। इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका सभी G8 के सदस्य देशों में शामिल हैं। एग्जाम में अक्सर सवाल आता है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, या फिर पूछा जाता है इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो इसे याद करने की आसान ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है। आपको सिर्फ याद रखना है, पंडित का टिक न्यू है, और आप आसानी से याद रख सकते हैं जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोगों को। प प्लेग, डी डिप्थीरिया, त तपेदिक, और टीवी एक ही होता है। का काला खांसी, टी से टिटनेस, टाइफाइड, टीवी, यहाँ से भी आप टीवी को याद रख सकते हैं। का कुष्ठ रोग, न्यू निमोनिया, है हैजा। इस प्रकार जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काला खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, टीवी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन से हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। इसको याद रखने की आसान ट्रिक है, बचपन में बीए। अच्छा, एक बात और दोस्तों, इसको हमने कवर किया है 7वीं ट्रिक पर, मतलब 7वें नंबर पे कवर किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत की सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या भी 7 है। क्लियर है? अब इसको याद रखने की आसान ट्रिक क्या है, बचपन में BA। तो ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च चीन, प पाकिस्तान, न नेपाल, मैं से म्यांमार, बी भूटान, ए अफगानिस्तान।
हम याद रख पाएंगे कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। हम बात कर रहे हैं थल सीमा की, स्थल सीमा की। क्लियर है? भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा था बताने को, कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है लगभग 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है लगभग 106 किलोमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली ट्रिक इतिहास से संबंधित है। इस ट्रिक में हम याद करेंगे अकबर के शासनकाल के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो इसे याद रखने के लिए आसान ट्रिक है, बेट बेट MDH। बी से बीरबल, ए अबुल फजल, टी तानसेन, बी भगवान दास, ए अब्दुल रहीम, टी टोडरमल, एम मानसिंह, डी मुल्ला दो प्याजा। डी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, दो प्याजा से रिलेट कर रहे हैं, तो डी मुल्ला दो प्याजा, एच हकीम हकाए। आपको सिर्फ याद रखना है बेट बेट MDH, और आप एग्जाम में आसानी से टिक कर पाएंगे कि हाँ, यह अकबर के शासनकाल के 9 रत्न में शामिल है या नहीं। क्लियर है? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकाए अकबर के शासनकाल के 9 रत्न हैं। चलिए दोस्तों, अब हम याद करते हैं वसा तथा जल में घुलने वाले विटामिन को। इसको ना याद रखने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। आप मेरे साथ रिपीट करिए। कीड़ा वसा में घुलता है, जबकि BC जल में घुलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? कीड़ा, विटामिन KE, DA। और जल में घुलनशील कौन से हो जाएंगे? विटामिन B और C। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट ट्रिक की ओर। अब हम याद करते हैं प्रमुख वलित पर्वत कौन कौन से हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इनमें से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है अथवा नहीं है। तो इसको याद रखने के लिए आसान ट्रिक है URA हिमालय। आपको याद रखना है URA हिमालय। यू से हो जाएगा यूराल, आर में आ से अल्पस, रा से रॉकी, ए एंडीज, हिमालय से हिमालय। ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। कौन कौन से हो जाएंगे? यूराल, अल्पस, रॉकी, एंडीज, हिमालय, सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं।